की दुनिया शायरी से भी कहीं अधिक बड़ी और ख़ूबसूरत है। ग़ज़ल जिसका शायरी की दुनिया में ख़ास मुकाम है, वो उस दुनिया की खूबसूरती और उसके विस्तार को बेहद खूबसूरती के साथ ही समेट रही है। ग़ज़ल की जो परंपरा है बहुत दीर्घकालीन है, बहुत लंबी है, बड़ा समृद्ध उसका इतिहास है। लेकिन उसमें हिंदी ग़ज़ल ने इधर जो पिछले कुछ दशकों में अपनी यात्रा की है, ख़ास तौर से दुष्यंत कुमार के बाद की जो हिंदी ग़ज़ल है, वो हिंदी कविता की पुरानी परंपरा जो उसकी मुख्य धारा है, मुख्य सरोकार है हिंदी कविता का, उससे संदर्भित, उससे जुड़कर अपना विकास और अपनी यात्रा कर रही है। और दुनिया के तमाम सवालात, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो विरूपताएं हैं, उन तमाम पहलुओं को हिंदी ग़ज़ल बहुत ही शिद्दत के साथ व्यक्त कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है। आज इस ग़ज़ल गोष्ठी में बहुत महत्वपूर्ण कवि, हिंदी ग़ज़ल के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि और गीतकार यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरे बाएं तरफ श्री योगेंद्र दत्त शर्मा बैठे हैं। हिंदी नवगीत, गीत और ग़ज़ल में उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, स्थान है। उनके बाद उनकी बगल में बाएं बड़े वरिष्ठ ग़ज़लकार श्री विज्ञानव्रत बैठे हुए हैं। उनके कई ग़ज़ल संग्रह प्रकाशित हैं और बहुत छोटी बहर में बहुत बड़ी बात करने वाले शायर के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके साथ श्री राम नारायण स्वामी अनका बैठे हैं। गालिब पर उन्होंने ख़ास तौर से फ़िलोसॉफ़िकल तरीके से गालिब की शायरी पर बहुत आलोचनात्मक, दार्शनिक ज़मीन पर काम किया है। ग़ज़लों के 2 संग्रह उनके हैं और बहुत ही सधे हुए, बहुत ही बड़े सरोकारों के ग़ज़लकार हैं स्वामी जी। उनके साथ श्री अनिल शर्मा, हमारे युवतर ग़ज़लकारों में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आत्मीय, हृदय को छूने वाली ग़ज़लें उन्होंने कही हैं। वो लगातार ग़ज़ल पर काम कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो आज की इस ग़ज़ल गोष्ठी की शुरुआत भी मैं श्री अनिल शर्मा को आमंत्रित करके ही कर रहा हूँ कि वो अपनी ग़ज़लें पढ़ें और हम सबको ग़ज़ल की दुनिया में ले जाएं। श्री अनिल शर्मा। शुक्रिया। मैं एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। पहले इस गज़ल में काफ़िये की बंदिश नहीं है। मेरे लहू में चल रही गीधों की बस्तियाँ, लहू में चल रही गीधों की बस्तियाँ, मेरे लहू में चल रही गीधों की बस्तियाँ, गूंगे गुफा में हम कदम गीधों की बस्तियाँ। शमशान में मुर्दे कहीं गर्दन न पकड़ लें। वाह। शमशान में मुर्दे कहीं गर्दन न पकड़ लें। वाह वाह वाह। शमशान में मुर्दे कहीं गर्दन न पकड़ लें, घबरा रही हैं रात से गीधों की बस्तियां। वाह। शेर इरशाद। स्वागत। आदमी काफिर हुआ रोटी की दे अजान, आदमी काफिर हुआ रोटी की दे अजान, हज के सफ़र से आई हैं गीधों की बस्तियां। क्या बात।
ये शेर है, इस पे मैं खास तवज्जो चाहूंगा कि रंग पानी में नहीं, रंग पानी में नहीं, सुर्खी से वुजू कर। रंग पानी में नहीं, सुर्खी से वुजू कर। ईद के मेले में हैं गीधों की बस्तियां। वाह। और आखिरी शेर इस गजल का कि होली पे अब के साल कोई हादसा न हो। होली पे आपके साथ होली पे अब के साल कोई हादसा न हो। बहुत अच्छा। टोली बना के चल रही गीधों गीधों की बस्तियां। वाह 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 वाह। एक और जी गजल छोटी बहर की, 2 गजलें पढ़ने का आदेश हुआ है। जरूर। वो थोड़ा सा एक मेरे मिजाज से थोड़ा सा अलग हटकर है कि अधूरी रातों के ख्वाब बाकी, अधूरी रातों के ख्वाब बाकी, अभी तेरे गम का बाब बाकी। वाह 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 वाह। अधूरी रातों के ख्वाब बाकी, अभी तेरे गम का बाब बाकी। लहू है मैं भी क्यों चुप हुआ तू। लहू है मैं भी, लहू है मैं भी क्यों चुप हुआ तू, अभी है तेरा सवाब बाकी। क्या बात है। नमूंद आंखें अभी ठहर जा। नमूंद आंखें अभी मरने के लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता जी है। जी जी। नमूंद आंखें, नमूंद आंखें अभी ठहर जा, अभी है तुझ पे शबाब बाकी। वाह 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 वाह। और इस गजल का आखिरी शेर है कि तू जुल्फ के खम पे क्यों है नाज़ा। तू जुल्फ के खम पे क्यों है नाज़ा, अभी है फिक्रे उकाब बाकी। अधूरी रातों के ख्वाब बाकी, अभी तेरे गम का बाब बाकी। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बहुत अपने समय के यथार्थ को पकड़ने की जो कोशिश उन्होंने की है, उसके मर्म तक हम पहुँचे। और इनके बाद हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर गज़ल के नकाब का मौसम, उनका एक गज़ल संग्रह अभी पिछले दिनों आया है जिसकी बड़ी चर्चा रही है। श्री योगेंद्र दत्त शर्मा गीत और गज़ल के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मैं योगेंद्र जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी रचनाएं 2 गज़लें पढ़ें। मैं 2 गज़लें प्रस्तुत कर रहा हूं। जी पहली गज़ल है स्वागत। बहुत आकाश नापा, बहुत आकाश नापा, बहुत आकाश नापा, थक गई होगी अरी चिड़िया। वाह वाह क्या बात। बहुत आकाश नापा, थक गई होगी अरी चिड़िया। वाह। भरी दोपहर में अच्छी नहीं यायावरी चिड़िया। वाह वाह वाह। भरी दोपहर में अच्छी नहीं यायावरी चिड़िया। क्या बात। बड़ा मुश्किल है पर पिंजरे का सच स्वीकार ना होगा। वाह वाह, क्या अच्छा है भाई। बड़ा मुश्किल है पर पिंजरे का सच स्वीकार ना होगा। इसी में है भलाई और तेरी बेहतरी चिड़िया। क्या बात है। इसी में है भलाई और तेरी बेहतरी चिड़िया। ये कैसा फड़फड़ाना जूझना बेचैन पंखों का। वाह ये कैसा फड़फड़ाना जूझना बेचैन पंखों का। नहीं अब काम आएगी कोई कारीगरी चिड़िया। वाह वाह। नहीं अब काम आएगी कोई कारीगरी चिड़िया। अच्छा इस्तेमाल कारीगरी का किया। वाह। बड़े लोगों से रहती दूर, बड़े लोगों बच्चों में ही खुश रहती। बड़े लोगों बड़े लोगों से रहती दूर, बच्चों बच्चों में ही खुश रहती। बड़ी चालाक लगती किंतु है मन की खरी चिड़िया। क्या बात। बड़ी चालाक लगती किंतु है मन की खरी चिड़िया। बहुत बढ़िया। ये पिछली रात के साए सुबह पर हैं अभी हावी। वाह वाह वाह। ये पिछली रात के साए सुबह पर हैं अभी हावी। बहुत अच्छा। मगर बस अपनी धुन में गा रही आशावरी चिड़िया। वाह वाह वाह। मगर बस अपनी धुन में गा रही आशावरी आशावरी चिड़िया। चिड़िया। वो जंगल में बहुत उन्मुक्त होकर चहचहाती है। हाँ। वो जंगल में बहुत उन्मुक्त होकर चहचहाती है।
न जाने क्यों शहर में दिखती अक्सर डरी चिड़िया। क्या बात है, दोबारा से पढ़िए। वो जंगल में बहुत उन्मुक्त होकर चहचहाती है, न जाने क्यों शहर में दिखती अक्सर डरी चिड़िया। मुझे उसका बड़ा भोला सा चेहरा अटपटा लगता, मुझे उसका बड़ा भोला सा चेहरा अटपटा लगता। बहुत अच्छी मुझे लगती है गुस्से में भरी चिड़िया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुस्से में भरी बहुत चिड़िया। अच्छे योगेंद्र जी, बहुत अच्छे, बहुत दूसरी अच्छा है। गजल है। स्वागत है। वो अक्सर पूछते हैं जिंदगी में अब मजा क्या है। वो अक्सर पूछते हैं, वो अक्सर पूछते हैं जिंदगी में अब मजा क्या है। मैं उनसे पूछता हूँ आपको आखिर हुआ क्या है। क्या बात है। वो अक्सर पूछते हैं जिंदगी में अब मजा क्या है। मैं उनसे पूछता हूँ आपको आखिर हुआ क्या है। सफर की दोस्ती की बेवफाई की परिंदों की ये सफर की दोस्ती की बेवफाई की परिंदों की ये बेसिर पैर की बातें हैं, इनमें सिलसिला क्या है। क्या बात है। ये बेसिर पैर की बातें हैं, इनमें सिलसिला क्या है। मेरे ही घर में घुसकर उसने बेघर कर दिया मुझको। वाह वाह, बहुत मेरे अच्छा ही मिसरा। घर में घुसकर उसने बेघर कर दिया मुझको। बहुत अच्छे। मैं बेबस सोचता ही रह गया ये माजरा क्या है। मैं बेबस सोचता ही रह गया ये माजरा क्या है। शराफत, सादगी, संजीदगी या सिर्फ रंगीनी। शराफत, सादगी, संजीदगी या सिर्फ रंगीनी, ये तय कर लो तुम्हारी जिंदगी का फलसफा क्या है। ये तय कर लो तुम्हारी जिंदगी का फलसफा क्या है। मुझे मुजरिम बनाकर आप खुद मुंसिफ तो बन बैठे। मुझे मुजरिम बनाकर आप खुद मुंसिफ तो बन बैठे। मुझे यह तो बता दें आपका फैसला क्या है। वाह 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 वाह। उन्हें ईमान के बदले मिली है कामयाबी ये। उन्हें ईमान के बदले मिली है कामयाबी ये। इसी को वो खुशी कहते हैं तो फिर हादसा क्या है। क्या बात है। इसी को वो खुशी कहते हैं तो फिर हादसा क्या है। ये घर टूटा तो क्यों टूटा, शहर उजड़ा तो क्यों उजड़ा। ये घर टूटा तो क्यों टूटा, शहर उजड़ा तो क्यों उजड़ा। अब इन मुद्दों पे आखिर सोचने से फायदा क्या है। वो अक्सर पूछते हैं जिंदगी में अब मजा क्या है। मैं उनसे पूछता हूँ आपको आखिर हुआ क्या है। सारी बहुत पुख्ता जमीन उठाई है सब। ये योगेंद्र दत्त जी थे। अपने आसपास और इतिहास बड़ी के भीतर जमीन उठाई मौजूद सच्चाइयों का बयान गज़ल का एक एक शेर किस तरह कर सकता है, ये हम सुन रहे थे। अगले हमारे शायर, और वो सचमुच शायर हैं, श्री रामनारायण स्वामी अनका। एक उनके ही शेर के सहारे मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। लहू में तैर के दरिया के पार उतरे हैं, लहू में तैर के दरिया के पार उतरे हैं। नदी के नाम को रुसवा किया है हमने भी। तो रामनारायण स्वामी, उनका 2 गज़ल संग्रह पत्थर पत्थर और रोशनी की धुंध 2 गज़ल संग्रह प्रकाशित हैं। गालिब पर उनका काम है। गज़ल के शास्त्र पर, गज़ल की आलोचना भी उन्होंने उस पर भी काम किया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री रामनारायण स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया कृषक जी। इरादा तो मैं भी 2 गज़ल सुनाने का रखता हूँ, लेकिन आप लोगों की इजाज़त से 2 शेर पहले उन गज़लों के कब्ल मैं सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। मुलाहिजा फरमाएं। फसल अच्छी हुई तो तुम नए कंगन गढ़ा लेना। क्या बात है। फसल अच्छी हुई तो तुम नए कंगन गढ़ा लेना। भुला देना युगों का सच, नए सपने सजा लेना। भुला देना युगों का सच, नए सपने सजा लेना। ये मौसम आंधियों का है, तुम्हारा घर तो उजड़ेगा। ये मौसम आंधियों का है, तुम्हारा घर तो उजड़ेगा। तुम्हारी भी ये कोशिश हो, दोबारा घर बसा लेना। तुम्हारी भी ये कोशिश हो, दोबारा मौसम आंधियों का है, तुम्हारा घर तो उजड़ेगा। तुम्हारी भी ये कोशिश हो, दोबारा घर बसा लेना।
मतलब अर्ज किया है कृषक जी। इरशाद जी स्वागत। कहीं गुजरे चट्टानों से, कहीं अशजार से गुजरे, कहीं गुजरे चट्टानों से, कहीं अशजार से गुजरे, नहीं था गो नहीं था फिर भी कुएं यार से गुजरे, नहीं था गो नहीं था फिर भी कुएं यार से गुजरे, कहीं गुजरे चट्टानों से, गजल की आशनाई में चमन में खार से गुजरे। क्या बात है। गजल की आशनाई में चमन में खार से गुजरे, बहर की तंग गलियों में बड़े अशार से गुजरे, बहर की तंग गलियों में बड़े अशार से गुजरे। और कहाँ तक देखते और किस नजर से देखते यारब, कहाँ तक देखते और किस नजर से देखते यारब, निगाहों की वजाहत में महज दो चार से गुजरे। वाह वाह। निगाहों की वजाहत में महज दो चार से गुजरे, और मुसब्बिर नक्श कर लो इस नए एहसास गुजरा को, मुसब्बिर नक्श कर लो इस नए एहसास गुजरा को, खुशी का रास्ता गोया दिले गमख्वार से, वाह वाह। खुशी का रास्ता गोया दिले गमख्वार से गुजरे। और यहाँ की ठोकरें भी, मक्ता अर्ज किया है कि यहाँ की ठोकरें भी किस कदर पुरलुत्फ हैं अनका, यहाँ की ठोकरें भी किस कदर पुरलुत्फ हैं अनका, कोई गुजरे कभी इस राह से तो प्यार से गुजरे, कोई गुजरे कभी इस राह से। और एक दूसरी गजल का मतलब मैं पेश कर रहा हूँ। कोई एक नन्हा सा बेजार लम्हा किसी वक्त अपने पे आने पे आए, कोई एक नन्हा सा बेजार लम्हा किसी वक्त अपने पे आने पे आए, कहाँ जा रही है ये दुनिया बताए, बताए कि दुनिया ठिकाने पे आए, कोई एक नन्हा सा बेजार लम्हा। उसने मतलब है कि किसी के बहुत पास आए जो कोई, किसी से बहुत दूर जाने पे आए, किसी के बहुत पास आए जो कोई, किसी से बहुत दूर जाने पे आए, बनाए कोई सिलसिला जिंदगी का न जो बन सका है बनाने पे आए। बहुत अच्छा। तो बहुत तेज किरणों की चादर लपेटे कहीं अर्श में है हकीकत का रोबो, बहुत तेज किरणों की चादर लपेटे कहीं अर्श में है हकीकत का रोबो, बहुत अच्छा। जिसे देख पाना भी मुमकिन नहीं है, बहुत तेज किरणों की चादर लपेटे कहीं अर्श में है हकीकत का रोबो, जिसे देख पाना भी मुमकिन नहीं है, वो कैसे किसी के निशाने पे आए। तो नदी सूख जाती न रहता समंदर, निकसते न झरने न होते ये सरवर, नदी सूख जाती न रहता समंदर, निकसते न झरने न होते ये सरवर, नहीं कोई मानी है होने के इनके, लहू ही लहू जो बहाने पे आए। तो सियासत की दहलीज कुछ और शय है, अदीबों की तहजीब कुछ और शय है, सियासत की दहलीज कुछ और शय है, अदीबों की तहजीब कुछ और शय है, जहाँ पाँव जाने से कतरा रहे थे वहीं लोग सर को झुकाने पे आए। तो जिए जाओ जैसे जिए जा रहे हो, यही कम नहीं जो किए जा रहे हो, जिए जाओ जैसे जिए जा रहे हो, यही कम नहीं जो किए जा रहे हो, बड़े मकसदों ने बड़ाई गंवाई, जियाले भी अस्मत बचाने पे आए। तो कहीं कोई दुनिया से लड़ता मिले है, कहीं कोई दुनिया से डरता दिखे है, कहीं कोई दुनिया से लड़ता मिले है, कहीं कोई दुनिया से डरता दिखे है, कहीं तो कोई शख्स ऐसा भी हो अब कभी खुद को भी आजमाने पे आए। तो शहादत की मंजिल ना आई अगरचे, बगावत में शामिल रहे उम्र भर हम, शहादत की मंजिल ना आई अगरचे, बगावत में शामिल रहे उम्र भर हम, तुम्हारे भी सीने में चोटें कई हैं, कई जख्म अपने भी शाने पे आए, तुम्हारे भी सीने में चोटें कई हैं, कई जख्म अपने भी शाने पे आए। तो ये सतरें जो हमने अभी पेश की हैं, अभी और बेहतर बनाना है। क्या बात है, क्या बात है। ये सतरें जो हमने अभी पेश की हैं, अभी और बेहतर बनाना है इनको। इसे यूं समझिए कि कहने से पहले इन्हीं दोस्तों को सुनाने पे आए, इसे यूं समझिए कि कहने से पहले इन्हीं दोस्तों को सुनाने पे आए। वाह, क्या बात, वाह वाह। बहुत बढ़िया। अभी हम गजल पढ़ेंगे। राम नारायण स्वामी अनका जी को सुन रहे थे और गज़ल की ज़मीन का जो विस्तार जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी उसको हमने महसूस किया, कहाँ कहाँ तक गज़ल किन किन सच्चाइयों तक जाती है और उनको खूबसूरती से बयान करती है। अनका जी के बाद
हमारे बहुत ही वरिष्ठ गज़लकार निरंतर उनकी गज़लें और गज़लों के मजमूए हमारे सामने आ रहे हैं, और वो पेंटर भी हैं, संगीत में भी उनकी दिलचस्पी है। श्री विज्ञान व्रत, जिसे मेरा आशय है, हिंदी में उन्होंने ख़ास तरह की अपनी शिल्प संरचना गज़ल में विकसित की है, और उसमें बहुत ही गहरी बातें बहुत सादगी के साथ और बहुत अनुभवों के ताप को महसूस करते हुए छोटी बहरों में उन्होंने कमाल हासिल किया है। गज़ल में उनकी अपनी पहचान है, उन्होंने शैली एक विकसित की है। मैं बहुत प्यार और सम्मान के साथ श्री विज्ञान व्रत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। शुक्रिया कृष्ण जी। गज़ल से पहले एक मतला और एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज़ क्या है, मतलब देखें कि वो हमसे अनजान रहे, वो हमसे अनजान रहे, हम जिनकी पहचान रहे। वाह, क्या बात है। वो हमसे अनजान रहे, वो हमसे अनजान पहचान रहे, हम जिनकी पहचान रहे। और इसी में एक शेर देखें, इसी के तहत अर्ज़ करता हूँ कि दोनों चुप थे, दोनों चुप थे यानी वो, दोनों चुप थे यानी वो, दोनों एक ज़बान रहे। क्या बात है। गज़ल के चंद अशार देखें कि इसमें इत्तेफाक से सारे मतले हुए हैं। अक्सर में यहाँ ऐसा हो जाता है, गज़लें मतलों में ही कही जाती हैं। अशार देखें। अर्ज़ करता हूँ कि मुझको समझा मेरे जैसा, मुझको समझा मेरे जैसा, वो भी गलती कर ही बैठा, और उसका लहजा तौबा तौबा। शेर देखें भाई, कि उसका लहजा तौबा तौबा, उसका लहजा तौबा तौबा, झूठा किस्सा सच्चा लगता। क्या बात है। वाह 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 वाह। और महफिल महफिल उसका चर्चा, महफिल महफिल उसका चर्चा, आखिर महफिल महफिल उसका चर्चा, आखिर मेरा किस्सा निकला। क्या बात है, क्या बात है। महफिल महफिल उसका चर्चा, आखिर मेरा किस्सा निकला। वो हर बार, मैं हर बार निशाने पर था, मैं हर बार निशाने पर था, वो हर बार निशाना चूका। क्या बात है। मैं हर बार निशाने पर था, वो हर बार निशाना, वो हर बार निशाना चूका, और आखिर मैं दानिस्ता डूबा। आखिर मैं ये शेर देखें भाईजान। अर्ज करता हूँ कि आखिर मैं दानिस्ता, आखिर मैं दानिस्ता डूबा, आखिर मैं दानिस्ता डूबा, तब जाकर ये दरिया उतरा, मुझको समझा मेरे जैसा, वो भी गलती कर ही बैठा। एक मतला अर्ज करता हूँ, उसके बाद में ये गज़ल और मतलब देखें कि वो तब तक दरिया न हुआ, वो तब तक दरिया न हुआ, मैं जब तक सहरा न हुआ। वो तब तक दरिया न हुआ, मैं जब तक सहरा न, मैं जब तक सहरा न हुआ। बड़ा शेर। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गज़ल के चंद अशार देखें। मतलब अर्ज करता हूँ कि वो सितमगर है तो है, वो सितमगर है तो है, तो है, अब मेरा सर है तो है। बहुत अच्छे। वो सितमगर है तो है, अब मेरा सर है तो है, तो है, और आप भी हैं मैं भी हूँ, आप भी हैं मैं भी हूँ, अब जो बेहतर है तो है, अब जो बेहतर है सो है। और दुश्मनों की राह में, शेर करता हूँ कि दुश्मनों की राह में, दुश्मनों की राह में है मेरा घर है तो है। और शेर करता हूँ कि एक सच है मौत भी, एक सच है मौत भी, वो सिकंदर है तो है। गज़ल का आखिरी शेर करता हूँ। शेर देखें कि वो एक सच है मौत भी, वो सिकंदर है तो है। और आखिरी शेर करता हूँ गज़ल का कि पूजता हूँ मैं उसे, पूजता हूँ मैं उसे, अब वो पत्थर है तो है, वो सितमगर है तो है,
अब मेरा सर है तो है। शुक्रिया दोस्तों। अभी आप जिनके संचालन में इस गोष्ठी को संपन्न होता हुआ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हैं श्री राम कुमार कृषक जी। राम कुमार कृषक एक दिशायुक्त और साहित्य की परंपरा में बहुत ही समृद्धिशाली व्यक्ति का नाम श्री राम कुमार कृषक है। एक लंबे अरसे से, लगभग 4 दशकों से तो मैं गवाह हूँ कि वो लगातार लिखते जा रहे हैं। उसमें रिपोर्टाज हैं, उसमें गज़लें हैं ख़ास तौर से, और उसमें कुछ संस्मरण हैं और कुछ और भी कई तरह के काम उन्होंने किए हैं। तो आज इस गोष्ठी में वो कुछ गज़लें अपनी सुनाने जा रहे हैं। मैं आदर के साथ इस गोष्ठी में उन्हें आमंत्रित करता हूँ, श्री राम कुमार कृषक जी। मैं 2 गज़लें पढ़ना चाहूँगा और दोनों नई गज़लें हैं, पहली बार मैं इनको पढ़ रहा हूँ। दिल के मरीज़ दिल को संभाले खड़े हुए, दिल के मरीज़ दिल को संभाले खड़े हुए, जीते हैं मगर जीस के लाले पड़े हुए। क्या बात, जीते हैं मगर जीस के लाले पड़े हुए, दिल के मरीज़ दिल को संभाले खड़े हुए। कि चेहरों को बाँचिए तो तवारीख़ दर्ज है, चेहरों को बाँचिए तो तवारीख़ दर्ज है, लगता है मुफलिसी के निवाले खड़े हुए, लगता है मुफलिसी के निवाले खड़े हुए। कि लाइन में है इलाज की, लाइन है लाइलाज। क्या बात, लाइन में है इलाज की, लाइन है लाइलाज, खुद पर ही लोग आँख निकाले खड़े हुए, खुद पर ही लोग आँख निकाले खड़े हुए। कि दुश्मन तो हवाओं में फ़िज़ाओं में जी रहा, दुश्मन तो हवाओं में फ़ज़ाओं में जी रहा, अपने ही इल्म व अक्ल पर ताले पड़े हुए, अपने ही इल्म व अक्ल पर ताले जड़े हुए। कि होते हैं कई शख्स खड़े दिल को तोड़कर, होते हैं कई शख्स खड़े दिल को तोड़कर, हम हैं कि दर्द दिल के हवाले खड़े हुए, हम हैं कि दर्द दिल के हवाले खड़े हुए। वैसे भी ना उम्मीद जो होते वो हम नहीं, वैसे भी ना उम्मीद जो होते वो हम नहीं, देखे हैं अंधेरों में उजाले खड़े हुए, देखे हैं अंधेरों में उजाले खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस गोष्ठी में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद।